हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ पर भी हो, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप मन में प्रे भी कर रहे होंगे कि आई विश ये सब थम जाए, ये सब ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। तो क्या अगर आप खाना खाने बैठे हो और मैं आपको रोक दूँ और सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्सर में ग्राइंड कर दूँ और आपको सीधा आपके टमी में उस खाने को पहुँचा दूँ, तो क्या आप उस खाने का स्वाद ले पाएंगे? तो हमारा जीवन भी उसी तरह होता है। इसमें आने वाले हर एक एक्सपीरियंस हमारे सोल को इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बेहतर इंसान नहीं होते। इसका मतलब ये होता है आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो और वो जर्नी होती है एक बेहतर सोल बनने की। क्योंकि जब आप पृथ्वी पर आते हो तो आपको पूरा कंप्लीट सारा डेटा डिलीट करके भेजा जाता है। तो आप एक गीली मिट्टी की तरह होते हो। तो इसमें समाज, हमारी फैमिलीज़, हमारे आसपास के लोग, आपके साथ हुए हुए कितने गलत इंसिडेंट्स, अच्छे इंसिडेंट्स, ये सारे हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे होते हैं। सो इसीलिए जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, आपको अनुभव आते हैं, तो जो आपके अनुभव आपको सिखाते हैं ना, वो दुनिया की कोई किताब, कोई टीचर, कोई गुरु आपको नहीं सिखा सकता। सो हमारे अनुभव ही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम हमेशा इवॉल्व ही होते हैं। तो हमारी ये जर्नी इवॉल्व होने की है। हमारी जर्नी यहाँ पर आकर पैसे कमाना, ऐशो आराम से जीना, बड़ा सा नाम कमाना, ये तो बायो प्रोडक्ट है। बट ये आपकी जर्नी नहीं है जिसे आप जर्नी समझ चुके हो। अगर ऐसा होता तो इतने सारे अरबोपति, करोड़पति वो मंदिर क्यों जाते, वो संतों से क्यों मिलते, वो स्पिरिचुअलिटी के पीछे क्यों भागते? वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से हमें बात करने का मौका मिलता है, उनका जीवन समझने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, वो अपने बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, बट जो हमारे पास है वो उनको चाहिए, जो उनके पास है वो हमें चाहिए होता है। तो ये जर्नी जो है ये नेवर एंडिंग है। आपके वांट्स हमेशा बदलते रहेंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसा आ गया तो ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। सबकी जर्नी अपनी होती है और हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, उसे लग रहा होता है कि उसका प्रॉब्लम बड़ा है, बट प्रॉब्लम तो दोनों के लिए सेम होते हैं। लेकिन उस जर्नी में जो हम सीखते हैं मैट्रिक्स से बाहर निकलना, मैट्रिक्स यानी क्या? माया। आपके प्रॉब्लम्स ही सबसे बड़ी माया होती है, क्योंकि जिन प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो एक्चुअली इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते जितना हम उन्हें समझ रहे होते हैं। तो अब हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। पेशेंस रखिए, क्योंकि धैर्य ही सारे सवालों का जवाब है। अब आप मुझे बताइए, इस जर्नी में अगर आपको कुछ मिला ही नहीं, आप कुछ सीखे ही नहीं, तो आप आएंगे, एंजॉयमेंट करके निकल जाएंगे। तो सम टाइम हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी जर्नी बहुत स्मूथ होती है, उनकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते। तो फिर हमें लगता है कि अरे इनकी जर्नी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जर्नी में तो इतने सारे प्रॉब्लम है। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी जितनी औकात उतनी आपने डिफ़िकल्ट बर्थ की स्टोरी चूज़ की है, क्योंकि आप कैपेबल है कि आप इन सारी चीज़ों को झेल सकते हो। आज ही मैंने एक बहुत सुंदर सा पोस्ट पढ़ा था। स्वामी समर्थ जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, जिनको लोग गुरु मानते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा अच्छा वाक्य था कि भगवान आपको उस इंटेंसिटी तक तकलीफ़ देते हैं जिस इंटेंसिटी तक आप उसे सह पाओ। तो जब आप उसको सह लेते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें आपके बेहतरी के लिए ही हो रही होती है, और वो हमेशा आपके साइड में खड़े होते हैं और वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट हमें वो दिख नहीं रहे, इसीलिए हम उनकी पावर्स को अभी तक पहचान नहीं पा रहे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप सह सकते हो, इसीलिए आई है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो आप क्या कर रहे होंगे इस वक्त? सोचिए, अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऑफिस में नहीं आती, या फाइनेंशियली नहीं आती, रिलेशनशिप में नहीं आती, विकी का जाना नहीं होता, अगर मैं बचपन से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती और अमेजिंग सी लाइफ होती, तो मैं शायद आज स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पहुँचती ही नहीं। मैं पार्टी कर रही होती, मेरी दूसरी दोस्तों
की तरह अपने लाइफ को एंजॉय कर रही होती, या एक हाउसवाइफ बन के अपने हस्बैंड का घर वैसे अभी भी संभालती हूँ, बट 100% जिसे कहते हैं ना हाउसवाइफ बनना, वैसे हाउसवाइफ बन चुकी होती। तो इसके अलावा तो कोई होता ही नहीं लाइफ में। तो आपको समझने की ज़रूरत है आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपकी जर्नी के अकॉर्डिंगली चल रहा है, और आप उस लायक हो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी वो औकात है कि आप इस पेन को सह सकते हो। क्योंकि इसमें जो लर्निंग आपको मिल रही है ना, वो लर्निंग आपके साथ जीवन भर रहेगी। तो आप देखिए 10 साल पहले आप थोड़े से डिफरेंट पर्सनालिटी थे, उस प्रॉब्लम से आप थोड़े और निखर गए, दूसरा प्रॉब्लम आया उससे थोड़े और निखर गए। तो कहते हैं ना कि सोने का जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन होता है वो कई कहते हैं ना उसे बहुत तपना पड़ता है, उसके लिए बहुत उस पर कार्विंग करनी पड़ती है, तब जाके वो डिज़ाइन तैयार होती है। तो इस वक्त ईश्वर आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना बना रहा है। तो किसी चीज़ से डरना नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सरेंडर कर दो। सरेंडर का असली मतलब क्या होता है, उस पर विश्वास रखना, जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है। सो जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड में, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी जर्नी बदलती जाएगी। समझने की बात है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है और आपके ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। तो किसी चीज़ की चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता आपको चिता तक लेकर जा सकती है, बाकी चिंता का हमारे लाइफ में कोई काम नहीं है। सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ को ही ऑब्जर्व करिए। आपने इतनी रेमेडीज़ कर ली, इतना सब कुछ फॉलो कर लिया, जीवन नहीं बदलेगा जब तक हमारा वक्त नहीं आएगा। तो सही समय पे सही चीज़ें हो जाती है, क्योंकि वक्त से पहले और वक्त के बाद ईश्वर कभी कुछ नहीं देता। ईश्वर हमेशा आपको सारी चीज़ें वक्त पर ही देता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, इसे आप ही को बदलना है, और वो बस आपके हैप्पी थॉट से ही बदलेगा। तो अपने जीवन में आगे बढ़िए, खूब एंजॉय करिए, बहुत सारी अमेजिंग सी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। मेरी एनर्जी से अगर आपने रेजोनेट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि ब्रह्मांड का सिंपल सा नियम है, आप जो शेयर करोगे वही आपके पास 10 गुना होकर लौट कर आएगा। तो आप इस वक्त आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हिम्मत रखिए, सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और अपनी एनर्जी को सेव करिए, अनवांटेड लोगों में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपकी है, और आपकी आप कितने इवॉल्व होते हो उसकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो शांत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस अपने बारे में जितना हो सके उतना अच्छा सोचिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।